हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम ऋषभ शर्मा। सो ये हमारे जो एमपीआई की प्लेलिस्ट है उसका 6th वीडियो है एंड इससे पहले हम लोग 5 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोग ने आर्किटेक्चर की शॉर्ट ट्रिक एंड थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में देखा था। आज हम लोग 4th सेट के बारे में देखेंगे, दैट इज़ मशीन कंट्रोल की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मशीन कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस जो होती है उसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इस आई का। अब यार यहाँ पे ये आई वो नहीं है जो मैंने पहले बताया था। पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आई क्या होता था, आई जहाँ पे आ जाए उसका मतलब डेटा से डील हो रही है ना। तो अब यहाँ पे ये आई वो नहीं है, यहाँ पे इस आई का मतलब है इंटरप्ट्स। तो यार अगर इस आई इंटरप्ट के बारे में अगर मैं डील करने लग जाऊँ, इसके बारे में बात करने लगा, इन सबको अच्छे से डिटेल में समझाऊँ तो वीडियो कम से कम नहीं तो 2 से ढाई घंटे की बन जाएगी। तो अभी क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है इंस्ट्रक्शंस का है, जो हमारा 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में हमारा जो भी है टॉपिक है, तो हम लोग टॉपिक पे स्टिक रहेंगे। एंड इन इंस्ट्रक्शंस का काम क्या है बेसिकली मैं आपको वही बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा एंड इंटरप्ट्स के अंदर अभी हम लोग नहीं घुसेंगे। तो जब ये वाली वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इससे तुरंत बाद हम लोग इंटरप्ट 8085 के इंटरप्ट्स की वीडियो लेके आऊँगा मैं, तो उसमें हम लोग इंटरप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन कंट्रोल। तो मशीन कंट्रोल से समझ में क्या आता है कि भाई जो मशीन को कंट्रोल कर रहा है, पूरा मशीन का कंट्रोल जो है वो इसके बारे में होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटरप्ट्स होते क्या हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ इंटरप्ट क्या होता है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पाए, है ना। तो अब हुआ क्या, मेरे को क्वेश्चन पेपर सेट करना है स्कूल में एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो अब मेरे पास जो बच्चे हैं वो हैं 25 स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैंने कमांड दी कि मेरे को 25 क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने प्रिंटर में डाला कंट्रोल पी करके, इसमें पेजेस सेट कर दिए 25। लेकिन जब मैंने पेजेस डाले अपने कारपेडियम जो होता है उसको, उसमें जब हमने पेजेस डाले तो मैंने 15 पेज डाले। अब क्या होगा, 15 पेज तो फटाफट फटाफट से प्रिंट होके आ जाएंगे, पर हमने कमांड कितने की दी थी, 25 पेजों की, है ना। तो अब क्या आएगा, जब 15 पेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, एरर लोडिंग पेज, है ना। एरर लोडिंग पेज का एक मैसेज आ जाएगा। तो ये मैसेज क्या है, इंटरप्ट। काम चल रहा था, बीच में एक मैसेज आ गया, बीच में इंटरप्शन आ गई, है ना। तो वो क्या है, इंटरप्ट। अब हमने क्या किया, पेज वापस डाल दिए, काम वापस से चालू हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा एक एग्जांपल था इंटरप्ट होता क्या, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं ना, फ़ोन वगैरह किससे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इंटरप्ट क्या होता है, आप फ़ोन में गेम खेल रहे हो, ठीक है भाई, गेम चल रही है अपनी। अब एक मैसेज आया, वो मैसेज बेचारा आके चला भी जाता है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, है ना। गेम खेलते वक्त मैसेज आया चला गया, ध्यान भी नहीं दिया किसी ने। क्यों, क्योंकि जो मैसेज की इंटरप्ट है वो कम सेट कर रखी है एज़ कम्पेयर, मतलब मैसेज का जो इंटरप्ट है वो कम है, गेम की वैल्यू उस टाइम पे ज़्यादा है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि कॉल आती है तो आपका गेम पॉज हो जाता है एंड कॉल ऊपर आ जाती है ना। यही यही होता है। तो ये प्रायोरिटी होती है, इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी। तो जब इंटरप्ट वाला सेशन हम लोग करेंगे उसमें देखेंगे इंटरप्ट किस तरीके से प्रायोरिटाइज किए जाते हैं। तो ये सब मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको कि इंटरप्ट्स होते क्या हैं एंड कैसे डीलिंग होती है इनके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले इंस्ट्रक्शन की, दैट इज़ RIM। तो इसका मतलब है रीसेट, रीसेट इंटरप्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, रीसेट इंटरप्ट्स मास्क। तो ये क्या करता है, इंटरप्ट को रीसेट करने के लिए यूज़ की जाती है ये वाली इंस्ट्रक्शन। अगेन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ऊपर ऊपर से क्या है, क्यों है, ये सब, है ना। तो इंटरप्ट को अगर रीसेट करना है हमें, अगर हमें मान लो ये करना है कि मेरा SMS की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए, गेम की कम हो जाए, ऐसा कुछ करना है, तो ये रीसेट करते हैं हम लोग इसके थ्रू, RIM के थ्रू। SIM मतलब कि सेट, सेट इंटरप्ट मास्क। ठीक, EI मतलब कि एनेबल, एनेबल इंटरप्ट, एनेबल इंटरप्ट। इंटरप्ट को अगर एनेबल करना है तो हम लोग EI का यूज़ करेंगे। डिसेबल करना है, डिसेबल करने के लिए ये होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो गेम खेलते समय मेरी कॉल ना आए, वैसे और कोई काम कर रहा हूँ तो कॉल आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, गेम खेलते समय जो है इंटरप्ट को डिसेबल कर देंगे, है ना। तो डिसेबल कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं कि
रीसेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इंटरप्ट्स को। ठीक है, इसके बाद आता है एनओपी। एनओपी क्या है? तो यार एनओपी हमारा क्या होता है? एनओपी हमारा है नो ऑपरेशन डिले। मतलब एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, जो अपना ओवन होता है, ओवन में मेरे को कुछ चीज़ गर्म करनी है ना। ओवन में मेरे को कुछ चीज़ गर्म करनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने टाइमर सेट कर दिया कि 30 सेकंड के लिए ओवन जो है वो ऑन रहेगा एंड इसको गर्म करेगा। ठीक, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ओवन में कोई चीज़ डाल दूँ गर्म करने के लिए और 30 सेकंड का टाइमर सेट कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं ओवन में कुछ भी ना डालूँ, मैंने ओवन में कुछ भी नहीं डाला और मैंने क्या किया, टाइमर सेट कर दिया 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड ओवन क्या करेगा, खाली चलता रहेगा, है ना, ब्लैंक। ओवन का काम क्या है, ओवन को 30 सेकंड जो है हीट सप्लाई करनी है, बस उसका वो काम है, तो वो अपना काम कर रहा है। अब उसमें कुछ डालना है नहीं डाला है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। तो नो ऑपरेशन में क्या है, एक बफर इंटरप्ट आ जाता है, टाइम डिले कह सकते हैं, एक बफर टाइम डिले आ जाता है जिसमें वो कोई ऑपरेशन नहीं करता, जिस भी फॉर पर्टिकुलर टाइम डिले के लिए जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो खाली रहता है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ने ये कर दिया, प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, ए को इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, है ना, ए को इंक्रीज किया फिर ए को डिक्रीज किया, ए को इंक्रीज किया ए को डिक्रीज किया। अब सपोज करो ए मेरे पास 10 था, ठीक है, ए मेरे पास 10 था, तो मैंने क्या किया, ए को इंक्रीज किया, पहले तो 11 हो गया, उसको मैंने फिर से डिक्रीज कर दिया, फिर से 10 हो गया, फिर से 11 इंक्रीज कर दिया, फिर से डिक्रीज कर दिया। ऐसा मैं अगर मैं इसको मान लो 10 टाइम्स करता हूँ और मैं हर इंस्ट्रक्शन के लिए 1 सेकेंड काउंट करता हूँ, तो क्या होगा, 10 सेकेंड के लिए अपना माइक्रो प्रोसेसर खाली रहेगा, है ना, फ्री रहेगा, उसने कोई काम भी नहीं किया और उसका एक इंटरप्ट भी जनरेट हो गया। तो एनओपी का ये काम है, नो ऑपरेशन डिले। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एचएलटी। तो एचएलटी कहाँ पे यूज़ करते हैं यार? एचएलटी हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं कई सारी, तो इंस्ट्रक्शन जब हमारी जो भी कमांड होती है वो खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एचएलटी, मतलब हॉल्ट। माइक्रो प्रोसेसर को हॉल्ट करने के लिए एचएलटी कमांड यूज़ होती है। अब बात करते हैं आरएसटी। आरएसटी क्या होता है, जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं आरएसटी कमांड। जैसे अपने फ़ोन को हम रीसेट करते हैं तो फैक्ट्री रीसेट मारते हैं ना, वही सेम केस हम लोग आरएसटी वाले से करते हैं रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी थी मशीन कंट्रोल की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो हम लोग ने करी थी। इसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन की सिर्फ एक वीडियो और रह गई है, वो भी मैं डाल दूंगा। एंड ये 2 कमांड्स हैं, 2 इंस्ट्रक्शन जो मैं पहले भूल गया था, तो ये 2 कमांड हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये वाली हमारी कमांड क्या कहती है, तो ये वाली हमारी कमांड है कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। मतलब अगर कैरी फ्लैग 0 है तो उसको कर दो 1, अगर 1 है तो उसको कर दो क्या, 0। सीधी सी बात है, कैरी फ्लैग का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाली कमांड है ये हमारी कहती है सेट द कैरी फ्लैग, सेट द कैरी, मतलब जो भी कैरी फ्लैग है उसको 1 कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, माइक्रो प्रोसेसर की प्लेलिस्ट बना दी है, एंड जावा प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, एंड थर्ड वन इज काओ की प्लेलिस्ट बना दी है। तो फिलहाल हमारा माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है कंटिन्यूएशन में, तो माइक्रो प्रोसेसर पे ही मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। एंड काओ और जावा का जब थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर की एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम लोग उस पे आ जाएंगे काओ और जावा पे। सो अगर गाइस आपको नोट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मेल बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।